Hello everyone, most welcome to my YouTube channel सन विक्टर्स फिजिक्स। सो माई सेल्फ सदाम सर ऑन विक्टर्स फिजिक्स। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। क्लियर। और वो टॉपिक क्या है यहाँ से, तो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। थे क्या चीज़ कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी का उसका फार्मूला से यूनिट को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। क्लियर। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से छूट गए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करते रहें इसको, और इस वीडियो के यहाँ पर लेक्चर को एंजॉय करते रहें। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी इसके पहले प्रीवियस यानी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला से किसी यानी फिजिकल क्वांटिटी का यानी उसका यूनिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। उसके यूनिट के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो करें यहाँ से, जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। अब सबका मीनिंग देखो, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं आई, करंट, आर, डिस्टेंस, म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस सब जितना भी जो दिया है इसको हम लोग पूरा चैप्टर में यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से केवल इस टॉपिक में इसका यूनिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ से यूनिट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग पहला कौन सा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का जो यूनिट कितना होता है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका B इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से म्यू नॉट का यूनिट निकालना है। तो म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से B इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी एल साइन थीटा। अब यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर यूनिट क्या था, टेस्ला। T फॉर टेस्ला, T फॉर टकला नहीं, T फॉर टेस्ला। तो टेस्ला यहाँ पर रख दिए। और उसके बाद करें यहाँ पर 4 पाई तो क्या है, नंबर है तो इसका यूनिट नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब भाई आई मतलब करंट, करंट का एम्पियर। और डी एल क्या है, लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या होगा, मीटर। साइन थीटा क्या है, यूनिट लेस, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मीटर से मीटर कट गया तो कितना आ गया यहाँ से, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक तो ये हो गया। क्लियर। और इसका एक और यूनिट होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं वेबर, वेबर पर एम्पियर मीटर। क्लियर। या इसका एक और यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। तो फिजिक्स में जो होता है सबसे पहले यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिट। यूनिट पूरा एकदम मस्ट यानी क्लियर होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर यूनिट जितना यहाँ से स्ट्रांग होगा उसका कन्वर्जन या उसका और से उससे रिलेटेड यानी कन्वर्जन करने के लिए बहुत आसानी होगा। यानी फिजिक्स में यूनिट बहुत मस्ट है और उसका कन्वर्जन। तो अब यहाँ से वेबर कैसे आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर कितना आ गया, BA। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या गया, फाई मतलब फ्लक्स, तो कितना क्या, फाई अपन एरिया। तो फाई का क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्लक्स का वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का रखेंगे यहाँ पर, तो वेबर पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू नॉट जो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का कितना यूनिट आ गया यहाँ से, तो यहाँ से 3 यूनिट आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हेनरी पर मीटर और एक वेबर पर एम्पियर मीटर, 3 यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एफ के टर्म में यानी फोर्स के टर्म में। तो ये इतना यूनिट हो गया, एफ हो गया फोर्स। तो एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई यानी 4 पाई। कौन सा 4 पाई, घर का 4 पाई नहीं, ये इसमें नंबर का 4 पाई। तो कितना गया से I1 इंटू I2 और डिवाइडेड बाई आर आई इंटू डी एल। अब ऐसे म्यू नॉट निकाल दें यहाँ से। तो फोर्स इंटू 4 पाई इंटू आर और डिवाइडेड बाई I1 इंटू I2 डी एल। तो फिर से उसी बात को हम रिपीट करते हैं यहाँ से। फोर्स का यूनिट क्या आ गया यहाँ से, न्यूटन, न्यूटन। 4 पाई नंबर तो इसका कोई यूनिट नहीं, आर दूरी का मीटर, I1 I2 करंट है, करंट का क्या जगह एम्पियर स्क्वायर, और डी एल लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कर दिया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर। तो अब एक तो यहाँ से यूनिट आ गया म्यू नॉट का, ऐसे भी कर सकते म्यू नॉट बराबर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर।
चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ पर इतना हो गया। अब इसका हम लोग बात करते हैं फोर्स का। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। अब हम लोग किसका यहाँ से यूनिट निकालेंगे, यहाँ से यानी एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का कितना आ जाएगा यूनिट, तो F इंटू r² इंटू Q2। अब कर रहे हैं यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ से न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर बटा Q1 Q2 का कूलम स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये एक यूनिट आ गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तब उतारिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन एक तो लास्ट बच गया उसके बारे में। क्लियर। वो क्या है, R इक्वल टू ρl/a। अब रो का यूनिट निकालना है यहाँ से। तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, R इंटू A/L। R हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है यहाँ से, ओम। ओम एरिया का मीटर स्क्वायर, L लंबाई का मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। किसका, यानी ओम मीटर। रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं। प्रतिरोधकता। क्लियर। तो ऐसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपको निकलना है फोर्स का। तो F इक्वल टू ma। तो फोर्स का क्या, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, इसका यूनिट निकल गया। अगर मान कर चलिए निकालना होगा मोमेंटम का, तो P बराबर कितना आ गया, mv। तो मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो अब यहाँ से एनर्जी का निकालना, किसी भी चीज़ का एनर्जी का निकालना है। जैसे E बराबर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं यहाँ से, तो हाफ mv²। तो ये हाफ एक आ गया नंबर, अब मास का क्या आ गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एनर्जी का। क्लियर यहाँ से। तो यहाँ से यानी हम लोग किसी भी, यानी क्या चीज़, किसी भी फार्मूला का हम लोग यूनिट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे अपना टॉपिक को यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे यहाँ से बढ़ते हैं। हाँ, तो अब करें यहाँ से कि ये जो टॉपिक आज का क्या हो गया यहाँ से क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। अब तो हम लोग पढ़ लिए जैसे ड्राइव यूनिट क्या है और फिजिकल यूनिट क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की प्रणाली। क्लियर, प्रणाली। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग क्या पढ़ना है, ऐसे कितने टाइप्स का, कौन कौन से सिस्टम में हम लोग यूनिट्स को किस में यूज करते हैं यहाँ से। क्लियर।
तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप्स का होता है यहाँ से, पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से। एक होता है MKS, उसके बाद क्या होता है CGS, नहीं उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे करते हैं। MKS, CGS, FPS, SI। क्लियर। चलिए अब करें यहाँ पर कि जो MKS, FPS, SI, हम लोग यहाँ से सिस्टम ऑफ यूनिट कितना है, 4 टाइप्स है, इसके बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। CGS जो यूनिट जो है, CGS, इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। अब उसके बाद रह गया क्या, 3 ठो। FPS, तो ये जो FPS जो होता है इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, या इसको ब्रिटिश यूनिट बोलते हैं। अब लास्ट में क्या बच गया यहाँ से, MKS। MKS को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम। और ये जो हो गया 4th में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर। तो ये 4 टाइप्स का यूनिट्स हैं। अब चारों के बारे में यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इस चारों में मीट्रिक सिस्टम, गॉसियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सबसे ज़्यादा जो मेन फ्लो क्या आता है, SI। क्लियर। बाकी जो ब्रिटिश सिस्टम है, गॉसियन सिस्टम है, या इसको मीट्रिक सिस्टम जो है इसको हटा दिया गया है। क्लियर। अब देखिए, अब कर रहे हैं यहाँ से जो मैट्रिक सिस्टम है, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी जो आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी का जाएगा लेंथ, मास, टाइम। तो इसमें यूनिट्स जो होता है, सिंबल, यूनिट्स, सिंबल। तो अब देखो इसमें जो होता है लेंथ का यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ से, मीटर, M। मास का यूनिट किलोग्राम, यूनिट क्या गया kg। टाइम का सेकंड, यूनिट क्या गया इसका, सेकंड का S। अब वैसा ही हो गया क्या CGS में, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। सिंबल CM, यहाँ पर जगह का मैं यहाँ पर लिख देते हैं CM। उसके बाद इसमें किलोग्राम का ग्राम, GM। उसके बाद इसमें टाइम का सेकंड, सेकंड का S। क्लियर। अब कर रहे हैं यहाँ से FPS में फुट,
फुट क्या हो गया, किसका यूनिट हो गया, तो लेंथ का यूनिट फुट। अब मास का यूनिट का जगह यहाँ से पाउंड। पाउंड जैसे किसी भी यूएसए में जाने पर जो यूनिट जो होता है, जैसे हम लोग केजी में तौलते हैं तो वहाँ पर पाउंड का यूज़ किया जाता है, या जो केक का जो डब्बा होता है उस पर पाउंड लिखा रहता है, क्लियर। तो पाउंड होता है, उसको हम लोग पाउंड का यूनिट का सिंबल क्या है, एल बी। फुट का एफ टी, क्लियर। और यहाँ से सेकेंड का सेकेंड क्या आ गया, एस, क्लियर। थोड़ा अच्छा से इसको कर दिया जाए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका यूनिट हो गया, इसमें ये हो गया आपका कौन सा यूनिट के लिए, गॉसियन के लिए, ब्रिटिश के लिए, और ये हो गया आपका मीट्रिक सिस्टम के लिए, क्लियर। तो मीट्रिक सिस्टम में क्या गया, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड। गॉसियन सिस्टम में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ से ब्रिटिश सिस्टम में क्या गया, लेंथ का यूनिट फुट, उसके बाद मास का यूनिट क्या गया, पाउंड, टाइम का सेकेंड। अब रह गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब कर रहे हैं यहाँ से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं। अब कर रहे हैं यहाँ से, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, फ्रेंच सिस्टम, क्लियर। किसको, तो सीजीएस को। अब कर रहे हैं यहाँ से कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक मीटिंग हुआ था, क्लियर। अब वहाँ उस मीटिंग में हुआ क्या कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में यानी कुछ ऐसा यूनिट को यहाँ पर रखा गया। उस मीटिंग, वो मीटिंग कब हुआ था, 1960 में। तो उस मीटिंग में कुछ ऐसा यूनिट को रखा गया जो कॉमन यूनिट रहा, जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको फ्लो किया जाता है, क्लियर। तो उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं, क्लियर। 1960 में रखा गया ये पेरिस के यानी फ्रांस में एक जगह का है पेरिस, वहाँ पर वहाँ उसे लेबोरेटरी वहाँ पर उसमें रखा गया, क्लियर। तो वहाँ से यानी एसआई है क्या है, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें यूनिट को रखा गया एसआई, जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब करें यहाँ से, तो इसमें जो एसआई में कितना यूनिट होता है, यानी 7। उस 7 को यहाँ से लिख देते हैं, 7 टिकट महाविकट। चलिए, तो अब करें यहाँ से उस 7वें यूनिट के यहाँ से हम लोग बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से पहला इस 7 में क्या आ जाएगा, पहला यहाँ से लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर। तो इस 7 में यानी इसको हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। तो इसमें कितना आता है, यानी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ से 7 वंडर ऑफ द फिजिक्स, यानी 7 फिजिक्स का साथ, यानी यहाँ पर वंडर, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो लेंथ का यूनिट का यहाँ से मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर,
टेम्परेचर का केल्विन, के से यूज करते हैं यहाँ से। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला का सिंबल क्या है CD। एम्पियर का A, सेकेंड का S, केजी किलोग्राम का KG, मीटर का M। अब कर रहे हैं यहाँ से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, तो मोल का MOL, ये इसका सिंबल हुआ। तो इसमें कितना यूनिट आ गया यहाँ से 7। क्लियर। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में 7 यूनिट होता है। और ये रहा आपका SI, CGS, FPS, MKS। ये इतना बुक में दिया रहता है, कम रहता है, लेकिन इतना यहाँ बता दिए, बहुत सफिशिएंट है, यहाँ से काफ़ी है। क्लियर। तो चलिए, तो इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं यहाँ से इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए यहाँ से। हाँ, एक तो और चीज़ यहाँ पर कि ये जितना भी यूनिट जो होता है, इसको पढ़ लेने के बाद इसमें हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। SI को CGS, CGS को SI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं यहाँ से, जैसे मान के चलिए हम लोग हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है किसी भी चीज़ का, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम का यूनिट जो होता है मीटर क्यूब। क्लियर। ये मीटर क्यूब कौन सा यहाँ से यूनिट है, SI। तो क्वेश्चन पूछ देगा इसको CGS में कन्वर्ट करिए, किस में, CGS में। तो CGS में क्या देगा यहाँ से यूनिट, ये मीटर क्यूब का मतलब क्या है, लेंथ। तो लेंथ का CGS यूनिट क्या देगा, लेंथ का जो मीटर होता है, तो मीटर का CGS में क्या देगा यहाँ से, सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा आपका CGS। क्लियर। चलिए, अगर इस चीज़ को पूछेगा यहाँ से कन्वर्ट करिए किसने, FPS में, FPS। तो अब FPS का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। तो अब यहाँ से जो फुट मतलब लेंथ का, पाउंड मतलब वजन, मास का, सेकेंड मतलब टाइम का। अब करें यहाँ से, तो ये सेंटीमीटर हो गया क्या चीज़ का, तो ये क्या जाएगा फुट, यानी FT हो जाएगा, तो ये यानी FT क्यूब। क्लियर। तो इस तरह से यानी बहुत सा क्वेश्चन आता है यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए। अब और भी एग्जांपल यहाँ से लेते हैं। जैसे मान के चलिए, हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर कितना आता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 न्यूटन क्या गया यहाँ से, फोर्स का यूनिट क्या गया, न्यूटन। ये हो गया आपका SI यूनिट। अब ये SI यूनिट में कितना गया यहाँ से, इतना। अब इसको CGS में कन्वर्ट करना है, किसमें, CGS। तो CGS में कन्वर्ट करिएगा, तो यहाँ से kg का जो था क्या, मास का, तो मास का CGS यूनिट क्या देगा, ग्राम। ये हो गया आपका ग्राम। अब मीटर लंबाई का तो सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड रहेगा। सेकेंड देखिए टाइम का जो है यूनिट सब में वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ग्राम सेंटीमीटर यानी सेकेंड स्क्वायर, एस छूट गया यहाँ से। तो ये आपका जो यूनिट आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं SI में न्यूटन, इसको बोलते हैं, ये होगा आपका CGS यूनिट, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं, डाइन। क्लियर। तो 1 न्यूटन जो हो गया उसका CGS में क्या देगा, 1 डाइन, और 1 डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये रहा यहाँ से आज का यूनिट में, यहाँ से हम लोग इतना पढ़े यहाँ से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से, यूनिट के बाद कन्वर्जन, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे खूब इत्मीनान से, सुकून के साथ। तब तक इस ये वीडियो पर यानी बने रहिए और शेयर लाइक कमेंट करते रहिए यहाँ से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यानी बाय, फिर हम लोग मिलते हैं। क्लियर।